हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस टू क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कल आप लोग का मैथ का एग्जाम होने वाला है। इसी को लेकर आज आप लोग के बीच में लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 4 गो है वो आपको आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स में, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये क्वेश्चन हमेशा आता है और हमेशा आएगा भी, तो कल आपका एग्जाम में जरूर रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 4x + 3y + 2z = 60, x + 2y + 3z = 45 और 6x + 2y + 3z = 70। यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है और इसे मैट्रिक मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप चलते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले क्या लिखना है सॉल्यूशन में, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर। 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ था। 4x + 3y + 2z = 60, x + 2y + 3z = 45, 6x + 2y + 3z = 70। ये 3 इक्वेशन दिया हुआ था। इसे हम ax = b के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये x y z के कोफिशिएंट को लिखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, a बराबर 4 3 2 4 3 2 1 2 3 6 2 3। तो 4 3 2 1 2 3 6 2 3 ये हमारा a का आ गया। उसके बाद हम x का जाते हैं, तो x के लिए कौन है, x y z। तो x के लिए x y z ले लिए। उसके बाद जो b हमारा है, b हमारा राइट साइड वाला हो जाएगा 60 45 70। तो b = 60 45 70। अब हमें डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए, तो डिटरमिनेंट आप लोग को पता होगा कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान दें, यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट वाला रो को हमेशा बंद करना है। और यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब बंद करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दें, पहला रो में जो एलिमेंट है 4, और जब ये दोनों को बंद करेंगे तो यहां बचेगा 2 3 2 3। उसके बाद 3 को लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे 3 लिखेंगे। उसके बाद ध्यान दें, यहां पे जब इस वाले रो को और इस वाले रो को बंद करेंगे तो बचेगा 2 3 2 3। तो यहां पे लिख दिए 2 3 2 3। उसके बाद जब इस वाले एलिमेंट को लेंगे तो ये रो तो हमेशा बंद रखना है। तो अभी जब इसको लेंगे तो इसको बंद करेंगे तो बचेगा क्या, 1 6 3 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 6 3 3। उसके बाद इस वाले एलिमेंट को लेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और जब ये वाला लेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो 1 6 2 2। तो ये हो जाएगा 1 6 2 2। यहाँ पे ध्यान दे, प्लस फिर क्या होता है माइनस और फिर हो जाएगा प्लस। अब क्या करना है, 4 3 2 जा कितना 6, 3 2 जा 6, 6 - 6 -3। यहां से मल्टीप्लाई करिए, 1 3 को 3 6 3 18, 3 - 18 प्लस 2 2 1 जा 2 6 2 जा 12। तो 2 - 12 ये हमारा आया। तो यहाँ पे ध्यान दे, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 0 -3 × -18 में से 3 घटाएंगे तो आएगा मेरा -15। तो ये हम लिख लिए। उसके बाद +2 और -12 में 2 घटाएंगे तो बचेगा -10। तो यहाँ पे ध्यान दे, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0, ये हो जाएगा 45, प्लस में माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ बचेगा कितना 20। तो जब 45 में 20 घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना 25। तो यहाँ हमारा डिटरमिनेंट कितना आया 25। तो सिंस डिटरमिनेंट ए बराबर आ जाएगा 25, जो 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं होगा तो हमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटरमिनेंट हमारा 0 हो जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। डिटरमिनेंट हमारा 25 है तो हम यहाँ ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करना है, जो ए का फॉर्म दिया हुआ था उससे हम कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए वी गेट A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद करेंगे तो बचेगा 2 2 3 3। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। A12 में जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बंद करेंगे तो आएगा 1 3 6 3। और यहां पे ध्यान दे, जब भी दोनों को जोड़ के अगर ऑड नंबर आता है, मतलब
5 आए, 3 आए, 7 आए तो हमेशा याद रखें माइनस लगा देना है। और अगर इवेन आए जैसे 1 1 1 3 2 2 3 1 3 3 सबको जोड़ने से क्या आ रहा है, इवेन नंबर आ रहा है, तो उसमें माइनस नहीं लगाया जाता है। जिसमें ऑड आए उसमें क्या करना है, माइनस को लगाना है। तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, जब सॉल्व किए तो यहाँ आया 15 आया। ये 1 3 को सॉल्व किए तो यहाँ पे -10 आ गया। ये 2 1 को सॉल्व किए तो -5 आ गया। ये 2 2 निकालेंगे तो आएगा 0। ये 2 3 निकालेंगे तो कितना 10। ये 3 1 निकालेंगे तो 5। ये 3 2 निकालेंगे -10 और ये 3 3 आएगा हमारा 5। उम्मीद करते हैं आपको कोफैक्टर निकालने आता होगा। इस कोफैक्टर से जब हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो मेरा कोफैक्टर आया हुआ था उस कोफैक्टर से हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो C बराबर जो A11 आया था, ये 1 2 आया हुआ था, ये 1 3 आया था, उसको लिख दिए हैं। ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3, इस सब के वैल्यू को पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट को निकालेंगे। तो एडजॉइंट A बराबर होता है C का ट्रांसपोज। कहने का मतलब जो रो में होता है उसे कॉलम बना दिया जाता है और जो कॉलम होता है उसे रो बना दिया जाता है। तो जब इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे, मतलब ये वाला चीज को इस प्रकार से जब मोड़ेंगे, मतलब 0 15 -10 को इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पे एडजॉइंट A बराबर 0 15 -10 और उसके बाद -5 0 10 -5 0 10, उसके बाद 5 -10 5, तो 5 -10 5, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए वाई डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए हमारा कितना दिया हुआ था, एडजॉइंट ए हमारा ये चीज निकल के आया है और डिटरमिनेंट हमारा दिया हुआ था 25, तो लिखेंगे 1/25 और एडजॉइंट हमारा ये दिया हुआ है तो इसको लिख दिए 0 -5 5 15 0 -10 -10 10 5। अब हम जानते हैं कि लास्ट जो इसका है AX = B, तो A को जब इधर उठा के लाएंगे तो X बराबर हो जाएगा A इनवर्स B। यहां पे ध्यान दे, A इनवर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/25 और यहां पे दिया हुआ 0 -5 5 15 0 -10 -10 10 5। और जो B का वैल्यू दिया हुआ था, B का वैल्यू कितना दिया हुआ था, B का वैल्यू दिया हुआ था 60 45 70, ये हमारा B का वैल्यू दिया हुआ था। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्यूशन किए तो आया X = 1/25 350 - 225 900 - 700 और 800 में जब 600 घटाएंगे तो जब घटा के क्या बचेगा मेरा, तो 1/25 घटा के बचेगा, 0 में से 5 घटाएंगे तो 5 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यहाँ पे हो जाएगा 125। 900 में 700 घटाएंगे तो आएगा 200 और उसके बाद 800 में 600 घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा 200। जब यहाँ पे इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो इसके साथ इसको जब डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 125/25 200/25 और 200/25। तो जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मेरा आएगा 5 25 25 125 25 8 200 और फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 और x बराबर हम जानते हैं x y z, तो x y z का वैल्यू मेरा आ जाता है 588। तो इसका वैल्यू जो आएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, y का वैल्यू आ जाएगा तेरा 8 और z का वैल्यू आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 8 और z का वैल्यू 8। ठीक है, तो इसमें 3 प्रोसेस है दोस्तों। पहले डिटरमिनेंट निकाले, डिटरमिनेंट निकालने के बाद कोफैक्टर को फाइंड किए, कोफैक्टर के बाद मैट्रिक्स को निकाले और उसके बाद x y z को फाइंड कर लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा है तो इस साल भी पूछेगा। fx = x³ - 6x² + 9x - 8, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो गिवन फंक्शन पहले लिखेंगे, गिवन फंक्शन बराबर fx = x³ - 6x² + 9x - 8। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए तो f' लिखेंगे। तो x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x²
माइनस 6 दूना कितना हो जाएगा 12x प्लस 9x का डिफरेंशिएशन 9 हो जाएगा और 8 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। फिर क्या करेंगे f डबल डैश x का डिफरेंशिएशन, हम डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6x हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 12 और 9 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकालने के लिए जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसको क्या करना होगा 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f डैश x को 0 के बराबर पुट करेंगे और f डैश x कितना दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन जब लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ 3 जब इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों इसको x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। तो इस प्रकार से इसको तोड़ दिया 4x को माइनस 3x और माइनस x जोड़ेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा। ये दोनों से x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। x माइनस 3 दोनों से कॉमन होगा तो x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 0। तो एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे और एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दें जब x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करें तो x बराबर निकल के आएगा 3। जब x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करें तो x बराबर आएगा हमारा 1। x का वैल्यू पता चल गया 3 और 1। अब इस 3 और 1 को कहाँ बैठा देना है इक्वेशन नंबर 2 मतलब डबल डिफरेंशिएशन में बैठा देना है। 8x इक्वल टू 1 ले लेंगे और एक बार 8x इक्वल टू क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। उसके बाद डबल ऑर्डर जो डिफरेंशिएशन है f डबल डैश x इक्वल टू कितना था 6x माइनस 12। अब यहाँ पे x के स्थान पे 1 पुट करेंगे तो f डबल डैश यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 6 इंटू 1 माइनस 12 हो जाएगा। तो घटा के कितना निकलेगा 6 माइनस 12 तो ये हो जाएगा माइनस 6। अब यहाँ पर f डबल डैश x इक्वल टू 6x माइनस कितना दिया हुआ है 12। यहाँ पे x के स्थान पे 3 पुट करेंगे तो 6 इंटू 3 माइनस 12 तो 6 या 18 माइनस 12 कितना बचेगा 6 बचेगा। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे माइनस 6 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस 6 आ रहा है। जब भी माइनस आएगा तो यहाँ पे याद रखे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट हो जाएगा और जब भी प्लस आएगा तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है तो आपको पता चल गया होगा कैसे मैक्सिमा और कैसे मिनिमा याद रखना है। माइनस रहेगा तो मैक्सिमा मिनिमम और प्लस में आएगा तो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1 fx था हमारा एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। तो यहाँ पे क्या करना 1 को बैठा देना है तो 1 का क्यू 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 8 ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8। तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 में से क्या करेंगे माइनस 14 को घटाएंगे तो आएगा हमारा माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या फाइंड करेंगे हम मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा fx इक्वल टू यहाँ पे था एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। तो यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे तो 3 का 3 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8। यहाँ पे ध्यान दे 27 ये हो गया 54 ये हो गया 27 ये हो गया माइनस 8। 27 54 और यहाँ पे 54 तो ये तीनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या सिर्फ माइनस 8। तो हमारा माइनस 8 आ गया मिनिमम वैल्यू
और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया -4। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आराम से बनाएं, ठीक है। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है दो लाइन के बीच में। लाइन का जो इक्वेशन दिया रहेगा आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा आई माइनस 3j प्लस 2k, और दूसरा इक्वेशन है आर इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस k। ये हमारा दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और इस लाइन के इक्वेशन से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो ध्यान दें, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर दिस इक्वेशन, किससे कंपेयर करना है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा वी वेक्टर। इस इक्वेशन से ये दोनों लाइन के इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम यहाँ पे a1 और a2 को फाइंड करेंगे। a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दे, a1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा i 2j 3k, तो i 2j 3k ये हमारा a1 आया। इसी प्रकार से a2 कितना हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k, 4i प्लस 5j प्लस 6k, ये हमारा a1 a2 हो गया। और इधर क्या हो जाएगा b1 और b2। b1 का वैल्यू कितना दिया है i माइनस 3j प्लस 2k और b2 हमारा आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k, ये हमारा b2 हो जाएगा। अब हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला को पता करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू, यहाँ पे मोड देंगे a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 और बाय b1 क्रॉस b2 का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसे ध्यान से देख ले दोस्तों। अब चलते हैं इस वाले फॉर्मूले में बैठाने के लिए हम a2 माइनस a1 और फिर b1 क्रॉस b2, फिर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 को निकालेंगे और b1 क्रॉस b2 का हम मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे a2 से a1 को घटाना है, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे 3i, 5 में से 2 घटाएंगे 3j, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3k। a2 माइनस a1 आ गया 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब निकालेंगे b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 को निकालेंगे तो i j k दिया हुआ है, i के पीछे 1 माइनस 3 2, तो 1 माइनस 3 2 लिख दिए और यहाँ पे 2 3 1 है तो यहाँ पे 2 3 1 को लिख दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो b1 क्रॉस b2 हमारा आ रहा है माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k, ये हमारा b1 क्रॉस b2 है। अब b1 क्रॉस b2 का हम मॉड करके निकालेंगे और हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर निकालने के लिए जो i j k का कोएफिशिएंट होगा उसको स्क्वायर करना है। तो i के पीछे माइनस 9 का स्क्वायर, j के पीछे 3 है तो 3 का स्क्वायर, k के पीछे 9 है तो 9 का स्क्वायर। जब सॉल्यूशन करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, जब जोड़ेंगे तो आएगा 171 और 171 का कितना रूट हो जाएगा दोस्तों, तो 171 का जो निकालेंगे रूट तो हो जाएगा 3 रूट 19 आ जाएगा। ये इसका b1 क्रॉस b2 है। अब क्या करेंगे हम a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 को निकालना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दे a2 माइनस a1 है हमारा यहाँ पे और यहाँ पे b1 क्रॉस b2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दे a2 माइनस a1 3i प्लस 3j प्लस 3k और यहाँ पे b1 क्रॉस b2 है तो यहाँ पे माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दे इधर माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, ये और ये माइनस प्लस कैंसल, 3 इंटू 3 को करें से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 को निकाल लिए, यहाँ पे 9 आया हुआ है। b1 क्रॉस b2 का मोड निकालते हैं तो 3 रूट कितना आता है 19 आता है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला में बैठा देना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला d इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय b1 क्रॉस b2। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का वैल्यू कितना आया था 9 आया था तो यहाँ पे 9 लिख दिए और b1 क्रॉस b2 का वैल्यू कितना आया था 3 रूट 19 आया था तो 3 रूट 90 लिख दिए। इसको जब काटेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 बाय रूट 19, 3 बाय रूट 19 और यहाँ पे यूनिट्स आ गया। तो ये हमारा d का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू आता है d इक्वल टू 3 बाय रूट 19 यूनिट्स। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे दो लाइंस के बीच में निकाला जाता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। यहाँ पे एलपीपी का एक क्वेश्चन आता है
तो यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। क्वेश्चन दिया हुआ रहता है यहाँ पे z इक्वल टू लिखा रहता है 4x प्लस वाई। यहाँ पे एक z इक्वल टू दिया हुआ रहता है 4x प्लस वाई और वहां पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दे, इधर z मैक्सिमम, इस क्वेश्चन पे मैक्सिमम फाइंड करना है तो z मैक्सिमम इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट यहाँ पे दिया रहता है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 और भी इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो गिवन लिखेंगे, हमें मैक्सिमम फाइंड करना है तो z मैक्सिमम इक्वल टू 4x प्लस वाई, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन मान लिए 1 2 3। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया रहता है 2 and 3 इक्वेशन को इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहां इनइक्वालिटी वाला है, इनइक्वालिटी वाला को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 50 और 3x प्लस वाई बराबर 90। तो यहाँ से हम ग्राफ को सॉल्व करेंगे तो एक जगह x लिखेंगे, एक जगह y लिखेंगे। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, अगर x का वैल्यू 50 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पे y का वैल्यू 0 है तो 390 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x का वैल्यू 30, अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 90। ये हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ से 2 पॉइंट पता चल गया, 0 50 और 50 0, और यहाँ पे 30 0 और 0 90। तो यहाँ पे पी क्यू का पॉइंट चला और यहाँ से आर एस का पॉइंट पता चल पाया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर फिजिबल रीजन एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, फिजिबल रीजन के लिए हमें x को 0 बैठाना पड़ेगा, एक बार y को 0 बैठाना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या था, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। अब x के वैल्यू 0 बैठाएंगे, y के वैल्यू भी 0 बैठाएंगे, 50 0 से बड़ा है, यह स्टेटमेंट क्या है हमारा ट्रू है। उसके बाद यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आएगा ये हमारा 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या है ट्रू है। जब स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो जो फिजिबल रीजन का बाउंडेड करेंगे वो इनसाइड करेंगे अंदर की तरफ, अगर फॉल्स रहेगा तो ओरिजिन से बाहर की तरफ सेटेड करेंगे। यहाँ पे आपको फिगर देख के समझाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दे, द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम कांस्टेंट इक्वेशन 2 to 4। यहाँ पे फिजिबल रीजन को फाइंड करने के लिए जो हम पॉइंट निकाले थे एक इक्वेशन का, तो यहाँ पे इस पॉइंट को बैठा दिए, उसके बाद लाइन को ड्रॉ कर दिए, और दूसरा वाला इक्वेशन का जो दिया हुआ था उसका पॉइंट को बैठा दिए। पॉइंट को बैठाने के बाद दोनों स्टेटमेंट ट्रू था, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने के कारण दोनों किधर होगा, अंदर की तरफ सेडेड होगा, और दोनों से कॉमन रीजन जो निकल के आ रहा है तो कॉमन रीजन यहाँ पे ये वाला निकल पा रहा है, मतलब दोनों का कॉमन रीजन ये वाला दिया हुआ है। तो इसका 4 पॉइंट ले लेंगे, 1 2 3 और एक ओरिजिन, तो ये 4 पॉइंट को लेना है। तो फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां कट कर रहा है ये वाला, अब यहां पे हम इस पॉइंट को फाइंड करेंगे। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें दोनों लाइन के इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोनों इक्वेशन के लाइन को सॉल्व करने के लिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए दोनों इक्वेशन के लाइन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट x प्लस वाई बराबर 50, 3x प्लस वाई बराबर 90। जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 20, और इस x का वैल्यू इक्वेशन किसमें पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 क्या था, x प्लस वाई बराबर 50। यहाँ पे x का वैल्यू 20 पुट करेंगे और 20 जब उधर भेजेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पे x का वैल्यू 20 आ गया, y का वैल्यू 30 आ गया। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था उसको t माने थे, वो कितना लेके आया 20,30। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट जो हमारा फिजिबल रीजन का कोऑर्डिनेट, तो फिजिबल रीजन का कोऑर्डिनेट निकला, उस कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट है हमारा O R T एंड P, ठीक है। R कोऑर्डिनेट यहाँ पे ओरिजिन का लेंगे 0,0, फिर 30,0, 20,30 और 0,50 रिस्पेक्टिवली। ये हमारा फिजिबल रीजन का 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये चारों कोऑर्डिनेट से हम एक बार इक्वेशन में बैठा के देखेंगे किसमें मैक्सिमम आता है। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ z एट दीज पॉइंट्स आर,
यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट था, 0,0, 30,0, 20,30, 0,50। तो यहाँ पे जब पॉइंट को बैठाए 0,0, 30,0, 20,30, तो हमारा वैल्यू जो निकल के आ रहा है, एक बार 0 आ रहा है, एक बार 120 आ रहा है, एक बार 110। यहाँ जो जेड का वैल्यू था, उस जेड का वैल्यू में जब एक्स और वाई को बैठाएंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा 0, 120, 110। तो तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 120। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। और मैक्सिमाइज फंक्शन का कौन सा कोऑर्डिनेट में आता है, तो 30,0। इसलिए लिखा हुआ है हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 120 एट द पॉइंट 30,0। तो ये हमारा एलपीपी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। बहुत ही हल्का है दोस्तों। पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले और उसके बाद फिजिबल रीजन को फाइंड करने के लिए हमें एक्स और वाई के वैल्यू को पुट करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड से है। यहाँ पे ध्यान दे, 2023 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू 4x एंड द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, तो इस बार नहीं पूछेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया था, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू a²। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, तो इस बार भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं इस बार जो क्वेश्चन 2025 में आने वाला है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग जरूर ये क्वेश्चन करके जाए ताकि आपका 5 मार्क्स सिक्योर हो सके। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² 9 प्लस y² 4 इक्वल टू 1। ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है और इस इलिप्स के इक्वेशन से हमें स्मॉलर रीजन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दे, इस इलिप्स के इक्वेशन को यहाँ पे लिखिए, x² 9 प्लस y² 4 इक्वल टू 1। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं y के कोऑर्डिनेट में कितना आ रहा है 2 और x वाला कोऑर्डिनेट में कितना आ रहा है 3। इसलिए यहाँ पे इस वाले को इलिप्स जब ड्रॉ करेंगे, जब यहाँ इलिप्स को ड्रॉ करेंगे तो इसका जो लेंथ होगा ये होगा 3। तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3,0 और यहाँ पे y का वैल्यू कितना 2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0,2। ठीक है, ये हमारा इलिप्स का ये आ गया। अब आते हैं, यहां से हमें y का वैल्यू को फाइंड करना है, तो x के वैल्यू को इधर लाएंगे तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा x² 9। इसको एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस x² 9। 4 को जब इधर करेंगे 4/9 इंटू 9 माइनस x², स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या चढ़ेगा रूट। 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट 3 हो जाता है और 3² माइनस x² रूट के अंदर आएगा। ये हमारा y का वैल्यू आ गया है। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालने का जरूरत है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटीग्रेशन 0 से 3 y dx। y का वैल्यू लाए थे 2/3 √3² माइनस x² इंटू क्या हो जाएगा dx होगा। और इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो ध्यान दें यहाँ पे 2/3 को जब बाहर करेंगे तो 4 2 जा 8 और 3 नीचे हो गया और यहाँ पे बचा √3² माइनस x² dx। अब इसका फॉर्मूला है √a² माइनस x² का, तो यहाँ पे होता है x/2 a² माइनस x² प्लस 3² साइन इनवर्स x/3। और इंटीग्रेशन का जो लिमिट दिया हुआ था 0 से कहां तक जा रहा था 3 तक, तो इसको लिख दिया 0 से 3 तक। ये हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हम इसको यहां पे लिखे हैं। अब क्या करेंगे, x के स्थान पे एक बार 3 को पुट करेंगे और एक बार 0 को पुट करेंगे। जब 3 को पुट करेंगे तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा 3/2 3² माइनस x के स्थान पे 3 बढ़ाए तो 3² प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स x के स्थान पे 3 बैठाए तो 3/3 माइनस। अब क्या करना है, 0 को बैठाना है तो 0/2 3² माइनस 0² 3 का स्क्वायर 9/2 साइन इनवर्स x/3। x के स्थान पे क्या बैठाना है 0। ये हमारा आया। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां पे ध्यान दे 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर घट के कितना आ जाएगा 0, तो ये कितना बन जाएगा 0 और यहाँ बचा हुआ 9/2 साइन इनवर्स 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस ये तो 0 हो जाएगा और ये भी कितना आएगा 0 आएगा, तो 0 माइनस 0। तो यहाँ पे ध्यान दे 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1, तो 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1 यहाँ पे लिख दिए। 0 प्लस तो कुछ नहीं होगा, तो 9/2 और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2। यहाँ से 2 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 8 और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा,
तो 3 इंटू 2 करेंगे 6 और पाई दिया तो पाई स्क्वायर यूनिट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, जो एरिया आएगा वो होगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है और इस बार आने का चांसेस सबसे ज्यादा है, तो इसको जरूर करके जाए ताकि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का सिक्योर हो सके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।